माननीय सांसद चिराग पासवान जी भाजपा में ही थे और भाजपा से अलग कभी नहीं हुए और अभी वो अप्रत्यक्ष रूप से 2020 में थे और प्रत्यक्ष रूप से फिर सामने आ गए हैं। और चिराग पासवान फिर से एक बार भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो फिर जीतने के लिए फिर जीते। और आदमी तो ये ठीक नहीं है, काम करने वाले आदमी तो नहीं है, ये अपने स्टैंड को बदलते रहते हैं, ये करते रहते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत लाभ के लिए ये लोग राजनीति और अपना समर्थन बदलते रहते हैं। कल जिसको भ्रष्टाचारी कहते थे आज उसके साथ सदाचारी बन गए। इसलिए जंगल राज कहने वाले मंगल राज जनता राज बोलने लगे। इसलिए उससे अलग नहीं हैं चिराग जी। मैं आपके साथ राजेश। राजनीति में नेताओं के द्वारा पलटी मारना या आप कह सकते हैं कि पार्टी बदलना, अपना पक्ष को बदलते रहना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। कई मौके ऐसे आए और देखा गया कि इन मौक़ों पर नेताओं ने अपने स्टैंड को बदला है, पार्टियां बदली है, गठबंधन तक बदल गया है, सरकारें बदल गई हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त जमुई में। जमुई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र है और हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान जी की। चिराग पासवान इस वक्त बीजेपी में फिर से एक बार सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को और बीजेपी के पक्ष में जो बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी वो प्रचार कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले खफा चल रहे थे और इस बात को लेकर खफा थे कि दिल्ली में जो रामविलास पासवान जी का घर था उसे खाली करा दिया गया था, वहाँ से रामविलास जी की मूर्ति भी बाहर कर दी गई थी। इस वक्त मौजूद हैं क्या कुछ लोग, जमुई के लोग, चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र के लोग क्या कह रहे हैं, हम बात करते हैं उनसे। क्या नाम हुआ सर आपका? अशोक कुमार राय। सर, चिराग पासवान एक बार फिर से भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले क्या तो हाल जान ही रहे हैं, क्या क्या हुआ। मकान भी खाली करा लिया गया था, मूर्ति तक, रामविलास पासवान जी की प्रतिमा वहाँ से बाहर कर दी गई थी। फिर से सपोर्ट करना क्या, कैसा, किस रूप में देख रहे हैं? ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत लाभ के लिए ये लोग राजनीति और अपना समर्थन बदलते रहते हैं। आज नीति और नियत दोनों में कोई तालमेल नहीं है। ये स्वार्थ की राजनीति इस देश में, इस प्रदेश में खासकर चल रही है और ये भी उसके एक अंग है। किस रूप में सर देख रहे हैं इसको? इसलिए देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले ये गठबंधन, ये बीजेपी के गठबंधन में थे। जब इनकी पार्टी टूटी तो ये विरोध में भी बोलने लगे, लेकिन कौन ऐसा इनको सूत्र मिला या संकेत मिला, ये फिर अपने पुराने स्टैंड पर आ गए हैं। आगे ये क्या करेंगे यह कहना भी आज सही प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि राजनीति में तो रोज स्टैंड बदलता है। जैसे बिहार सरकार का ही देख लीजिए, आठवां बार ये पुनः मुख्यमंत्री बने हैं। कल जिसको भ्रष्टाचारी कहते थे आज उसके साथ सदाचारी बन गए। इसलिए जंगल राज कहने वाले मंगल राज जनता राज बोलने लगे। इसलिए उससे अलग नहीं हैं चिराग जी। ये भी अपना चिराग जलाने के लिए, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि अंदेशा हो गया था कि अगर इसके साथ नहीं गए तो मेरा चिराग कहीं नहीं बुझ जाए। जनता की राय है, संसदीय क्षेत्र है जमुई चिराग पासवान का। क्या जनता की राय है? और भी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तो लाल दिनेश सिंह हुआ उर्फ भैया जी। भैया जी, चिराग पासवान फिर से एक बार भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो फिर जीतने के लिए फिर जीते। और आदमी तो ये ठीक नहीं है, काम करने वाले आदमी तो नहीं है, ये अपने स्टैंड को बदलते रहते हैं, ये करते रहते हैं। नहीं, बता तो रहे हैं कि बहुत काम किए हैं क्षेत्र। अच्छा, क्या काम किए हमको बता दीजिए, को गिनती। लाइटवा लगवा दिए 100 रुपये वाला, कमीशन बाजी उसमें है।
वो हो गया। अरे इनको एगो जो इनका प्रतिनिधि जो बना था वो इनको खा गया, उसका नाम है जीवन सिंह। अरे जिस गांव को इन्होंने गोद लिया या उसका नहीं उस हुआ गांव में विकास हुआ। तो अब क्या विकास होगा? आप बेहतर जानते हैं राजेश जी कि जब गोद लिए हुए गांवों को भी ये माननीय लोग नहीं संवार सके तो बिहार और देश को ये किस हद तक संवारेंगे, जमुई को ये कहाँ संवारेंगे। ये हवाई से आम जनता का कोई कल्याण होने वाला नहीं। चलिए, आम जनता का ऐसे कल्याण नहीं होगा। ये लोग इतना बड़ा घमंडी है, इतना बड़ा घमंडी है ये तानाशाह कि जब कि ये एक आपको हम कहते हैं सवाल ये नहीं है, सवाल है कि भाजपा से अलग हुए, हाँ, मन में रोष था, बहुत तरह की बातें बहुत तरह की हुई, बात थी, हाँ। फिर भाजपा में शामिल हो गए। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आहत होंगे नहीं तो देख रहे हैं कि कहीं आपको उपाय न है, जो फिर 24 में यही आवेंगे मोदी जी। मैं कांग्रेसी होकर बोल रहा हूँ, इसलिए मैं भी तो सनातन धर्म के हैं, मैं भी तो हिंदू हूँ। चलिए, कांग्रेसी हैं तो अपनी बात इनकी भी। आपका नाम क्या हुआ? अरुण कुमार कुशवाहा। क्या पूछ रहे हैं? चिराग पासवान जमुई के सांसद भाजपा से अलग हो गए थे। बीच में उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी गठबंधन में किसी भी दल को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, हमारी अपनी स्टैंड है, अपनी पार्टी है। फिर से भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। वो अपना फायदा के लिए कर रहे हैं, तो जनता को उल्लू बना करके अपना सीधा ही कर रहे हैं। जनता ने उनको भेजा तो जो काम करने का वो काम नहीं, कभी उससे बगावत कभी उससे बगावत। अरे जनता ने काम करने के लिए भेजा, जमुई का विकास कीजिए, उसी में सबका कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। इतना रोष क्यों है? रोष नहीं, जैसा उनकी स्थिति हम देखे तब हम बोल रहे हैं। जैसे जम्मू की जनता ने जम्मू के विकास के लिए भेजा, तो जिसके साथ में आप हैं उससे मिलजुल के काम विकास कीजिए। बीच में भाजपा से अलग हुए, एनडीए से बताया कि हमको कोई मतलब नहीं, हमारी अपनी लड़ाई है, अपनी पार्टी है, हम किसी गठबंधन में नहीं हैं। अभी उपचुनाव बिहार में चल रहा है, मोकामा और गोपालगंज, हाँ, 2 जगह है। दोनों जगह ये प्रचार भी कर रहे हैं भाजपा के कैंडिडेट का। भाजपा के साथ मिला हुआ है तो प्रचार तो करबे नहीं करेंगे, जनता को कुछ भी बताबे नहीं। भाजपा से पहले मिलल थे और अभी भी मिला हुआ है, आप प्रत्यक्ष लोग जान रहा है। क्या परिस्थितियाँ आ जाती है जो इस तरह से नेता करते हैं? वैसा जनता को बुड़बक बनाने के लिए कौन तरह से जनता हमें आकर्षित हो, और कोई बात नहीं है। अपना आगे बढ़ने के लिए नेता लोग कुछ भी कर सकता है, मेन अपना बढ़ना है। सबका तो वही चाल है, क्या कीजिएगा, जनता तो बेचारा है, जनता को कोई चारा नहीं। नेता अपने मन की करते हैं, जनता बेचारा है। और भी आपका नाम क्या हुआ? समीर कुमार सिन्हा। समीर जी, चिराग पासवान आपके सांसद हैं, जी जमुई के सांसद हैं। जी। आप बीच में सुना होगा आपने कि भाजपा से अलग, एनडीए से अलग बता रहे थे कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम किसी गठबंधन में नहीं हैं। आज देख रहे हैं कि चिराग पासवान प्रचार कर रहे हैं भाजपा का। वो तो राजनीति में होता रहता है, लेकिन चिराग पासवान भाजपा मजबूरी में अलग थे, कोई जरूरी नहीं था कि अलग ही थे, वो मजबूरी में अलग थे। क्या मजबूरी दिख रही थी? बिहार का राजनीति के कारण, और राजनीति में तो अदला बदली होते रहता है, कब कौन बदल जाएगा कहना मुश्किल है। आगे क्या लगता है, इसका क्या बेनिफिट मिल पाएगा उनको क्या, जमुई को, चिराग पासवान को? चिराग पासवान को बेनिफिट तो मिलेगा ही, मिलेगा। हाँ। क्या भाजपा से सटे हुए रहेंगे तो भाजपा का सपोर्ट मिलेगा। चलिए, भाजपा में रहेंगे। हाँ, नहीं तो यहाँ तो टिकट भी नहीं मिल पाता। चिराग पासवान को बेनिफिट तो मिलेगा ही, मिलेगा। हाँ। क्या भाजपा से सटे हुए रहेंगे तो भाजपा का सपोर्ट मिलेगा। चलिए, भाजपा में रहेंगे। हाँ, नहीं तो यहाँ तो टिकट भी नहीं मिल पाता, जीत नहीं पाते, जीतने का चांस नहीं रहता। यहाँ से दिक्कत मुश्किल हो जाती हाँ, है, ये कह रहे हैं। मुश्किल हो जाता है। चलिए, अपनी राय, अपनी राय। आपका नाम क्या हुआ? अरविंद कुमार राव, टुनटुन राव। टुनटुन राव जी, ये बात हम कर रहे हैं जमुई के सांसद चिराग पासवान की। एनडीए से अलग हो गए थे, खुद उन्होंने कहा था कि मैं किसी गठबंधन में नहीं हूँ, अपनी पार्टी है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ।
अभी देख रहे हैं कि वो भाजपा का फिर से प्रचार कर रहे हैं, एनडीए में शामिल हो गए हैं, क्या कहेंगे? माननीय सांसद चिराग पासवान जी भाजपा में ही थे और भाजपा से अलग कभी नहीं हुए, और अभी वो अप्रत्यक्ष रूप से 2020 में थे और प्रत्यक्ष रूप से फिर सामने आ गए हैं। और वो भाजपा का पहले भी काम किए, जदयू को हराने काम किए, और फिर भाजपा के साथ गए, अपना ज़मीर बेच के उनका बंगला खाली कर दिया गया, उनको फ्लैट से निकाल दिया गया। जम्मू के सांसद हैं, द्वितीय का चांद है, जम्मू कभी आते नहीं हैं, और उसके बावजूद फिर भाजपा के तलबे चाटने के लिए चले गए हैं। पहले भी भाजपा में थे, अभी भी भाजपा में हैं। पहले अप्रत्यक्ष रूप से थे, अभी अप्रत्यक्ष रूप से हैं। 2020 से ही वो भाजपा में हैं। 2020 में जदयू के सारे उम्मीदवार को हराने का काम किए और बीजेपी को मदद करने का काम किए, इसलिए कि बीजेपी से वो अलग कभी नहीं हुए हैं। अलग होते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से अलग होते अप्रत्यक्ष रूप से अलग होते हैं और काम भाजपा के लिए ही करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 2020 है। 2020 का विधानसभा चुनाव है, वो कभी अलग नहीं हुए हैं। और ये ड्रामा था, मैंने भाजपा में जा कर के मंत्री पद लेना या और कुछ बातें होगी, पर ये नेता के साथ उनकी बात हुई है, और क्या है न है वो बात की बात है। वो सामने आज कल परसों 5-10 दिन में सामने हो जाएगा। क्यों भाजपा से अलग थे, क्यों भाजपा के लिए काम कर रहे थे, किस परिस्थिति में अलग हुए, जदयू को डैमेज करने के लिए कौन कौन षड्यंत्र रचे, ये सब सामने आ जाएगा प्रत्यक्ष रूप से। हैं। चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र है जमुई, और जमुई में हम इस वक्त मौजूद हैं, और जनता की राय, जनता क्या सोच रही है, जो प्रकरण चल रहा है उस पर। क्या नाम हुआ आपका? श्रीनिवास सिंह। श्रीनिवास जी, चिराग पासवान जी एनडीए से कभी अलग होते हैं, फिर कभी एनडीए में जुट रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी प्रचार था, सार्वजनिक रूप से बोल रहा था कि भाजपा से बैर नहीं, नीतीश की खैर नहीं। आज भी उसी रोल में है वो। इसमें क्या है, सीधी पुरानी बात है, नई बात, दोनों मिला के देख लीजिए, तोल लीजिए आप जो कर रहे हैं। राजनीति में क्या बेनिफिट उनको मिलने? राजनीति में उनको बेनिफिट मिलेगा, उतना विश्लेषण हमसे काहे करवाइएगा, उतना बड़ा राजनीति की हम है नहीं। हम करेंगे नहीं, सुनिए, विश्लेषण आप करिएगा, वो आपकी क्षमता पर हम थोड़े अथी कर रहे हैं। बोल ही दीजिए आप भी। क्या नाम हुआ आपका? क्या पूछते? सीताराम सिंह। चिराग पासवान सांसद हैं आपके? चिराग पासवान हमारा सांसद बहुत बेटर एंड बेस्ट, चीफ एंड बेस्ट। उससे बढ़िया कोई सांसद आज तक जम्मू में नहीं आया। चिराग पासवान, ये रामविलास पासवान का बेटा, और रामविलास पासवान को भी कहीं कोई क्लिप आज तक नहीं लगा सका। वो इतना तगड़ा नेता थे। वो बीच में एनडीए से अलग हो गए थे, बता रहे थे कि हमको मतलब हो गए ना, तो कुछ कारण था वो नीतीश के चलते, जो कि उनका घर को फोड़ दिया और उनके परिवार को तोड़ दिया। और उस समय रामविलास पासवान सैया पर थे, मरण सैया पर थे, और उस समय चिराग को उसने धोखा दिया है। और चिराग के ऐसा कोई नेता आज तक नहीं जम्मू में हुआ है। और रामविलास पासवान एक ईमानदार, एक कर्मनिष्ठ, और देश नहीं विदेश रामविलास पासवान को जानता है, ये हम बताते हैं आपको। और देखिए, बिहार 3 गो नेता है, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, तीसरा कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है। जिस पार्टी ने घर छीना, रामविलास पासवान जी की मूर्ति को घर से निकाल दिया, पूरा अध्याय पूर गया, तो फिर तो उसी में आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, सपोर्ट नहीं, वो तो नीतीश जी के बगावत में चल रहे हैं। एनडीए मोदी उनको कुछ नहीं बिगाड़ा, उसका ये साथ होकर के बिगाड़ा है। नहीं समझते हैं, बिहार में जो मिली गठबंधन था एनडीए का, तो नीतीश जी ने सब काम किए, ललन सिंह ने सब काम किए, जो कि तोड़ करके। और भाजपा बेचारा कुछ नहीं, वो क्या बोला, कुछ नहीं बोला, कभी कुछ बोला चिराग के खिलाफ में नहीं। क्या फायदा मिलने जा रहा है आगे? फायदा तो वो देश का बहुत कर्णधार पुरुष होगा, और एक ईमानदार लड़का, अभी युवा, समझिए रामविलास पासवान का बेटा, जो कि रामविलास पासवान को कहीं खरोच लगा ही नहीं। और रामविलास पासवान एक दलित का नेता हैं, लेकिन फिर भी वो स्वर्ण के लिए 15% केंद्र में उठाए थे आवाज़ कि नहीं, स्वर्ण में भी गरीब है। और 10% तो दिया गया, लेकिन 15% का वकालत रामविलास पासवान किए थे, लेकिन मोदी ने 10% दिया। रामविलास पासवान बहुत तगड़ा नेता हैं, और चिराग पासवान भविष्य का मुख्यमंत्री है। चलिए, अपनी बातें हम लोग भी वही आपका नाम क्या हुआ? सदानंद सिंह। सदानंद बाबू बहुत अनुभवी हैं, काफ़ी राजनीति आपने देखी है। चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जमुई के सांसद भी हैं।
बीच में एनडीए से नाता तोड़ लिया था उन्होंने, साफ साफ कह रहे थे कि हमारा कोई मतलब नहीं है, हम किसी दल में, किसी गठबंधन में नहीं हैं। अभी भाजपा को वो सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, क्या कहिएगा? राजनीति में तो सिर्फ भाषा न बोले, राजनीति में तो एक एक ठो नेता ऐसा है जो कर गुजरते हैं और उसके बाद फिर सट जाते हैं, ऐसा भी देखे हैं राजनीति में। ये तो सिर्फ बोले, माने उसके अनुसार इन्होंने कर्म नहीं किया, कुछ काम नहीं किया था बीजेपी के खिलाफ में, ये तो सिर्फ भाषा था इनका। ये नीतीश का खिलाफ है। और दूसरा लोग तो हम देखे हैं कि क्या बतावे, पलटू राम कह दिए, ये कह दिए, लालू नीतीश में क्या नहीं हुआ, ये सब तो होते ही रहता है। ये सब क्या कहेंगे, ये सब तो कहने का चीज़ है। ये सब तो यही कहते हैं कि प्रभु ये सब आप ही बदल सकते हैं, और कौन बदलेगा, ये सब मामूली चीज़ है। आपसे यही मुंह से क्या बोल रहे हैं, यही मुंह से क्या बोल देंगे। चिराग पासवान जमुई से दूसरी बार सांसद बने हैं। हाँ, कैसे नेता हैं, किस रूप में? नहीं वो तो हमारे इलाका में तो कुछ घटना होता है, बेचारे पट से दौड़ जाते हैं, लक्ष्मीपुर में भी, कहीं भी क्षेत्र में इस तरह का तो है उनमें दम खम देखा। हाँ, किसी का बेटी की शादी का कुछ दिक्कत हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ, हमको रिपोर्ट तो आता है कि नहीं आए, इतना पैसा दिए, सहयोग किए। जो जनता के पास और हम लोग सर एक ही बात समझिए, हम लोग थोड़ा सा चाह रहे हैं एक बार इनको दिया जाए बिहार का सत्ता, बस, और क्या बतावेंगे आप। लिखा होगा तो होगा, ठीक, नहीं होगा लिखा। सबकी बात जमुई की पब्लिक थी, जमुई की जनता थी, अपनी अपनी बात, अपने राय। सवाल था चिराग पासवान के बारे में, सुना आपने लोगों ने क्या क्या जवाब दिया, क्या क्या कहा।